गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास में खुदीराम बोस और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे खुदीराम बोस को। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मदीनापुर में हुआ होता है। इनके पिता का नाम है त्रैलोकनाथ बोस और इनकी माता का नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। खुदीराम बोस आज़ादी हासिल करने की लगन में 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर देश सेवा में कूद पड़ते हैं। देखो, खुदीराम बोस का जो मन होता है शुरुआत से ही देश सेवा में लगा होता है। इसी क्रम में उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़कर वो देश सेवा में चले जाते हैं। खुदीराम बोस ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद वो देश के स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखो, 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, इसके बाद देश में स्वदेशी आंदोलन बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके क्रम में भारतीय जनता थी वो स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार कर रही थी और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर रही थी। इसी स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होता है। इसी क्रम में उनकी मुलाकात होती है सत्यसेन बोस से, जिनके नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की होती है। आगे देखेंगे, खुदीराम बोस के द्वारा रिवोल्यूशनरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाती है। इसी क्रम में 1906 ईस्वी में मदीनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई होती है, जिसमें सैकड़ों संख्या में लोग वहां मौजूद होते हैं। इसी मौजूदगी में, इसी भीड़ में खुदीराम बोस के द्वारा सोनार बंगला, जो कि उस वक्त ही एक ज्वलंत प्रतीका थी, इसका वितरण किया जाने लगता है, जिसे लिखा था एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया था सोनार बंगला को। अब देखो, ये वो दौर था जब स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा था और ब्रिटिश सरकार इस पर किसी भी तरीके से पाबंदी लगाना चाहती थी। इसी क्रम पे यहाँ पर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो जाती है। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, लेकिन कोई गवाह नहीं मौजूद होने की वजह से कोर्ट के द्वारा उन्हें रिहा कर दिया जाता है। आगे खुदीराम बोस के बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए 28 फरवरी 1906 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस बार वो ब्रिटिश की कैद से फरार हो जाते हैं। इस घटना के महज 2 महीने के बाद उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 16 मई 1906 ईस्वी को कोर्ट के द्वारा उन्हें पुनः रिहाई भी मिल जाती है। 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, लेकिन यहाँ पर गवर्नर की जान बच जाती है। और 1908 ईस्वी में बंगाल के 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और पेम्फाइलट फुलर पर बम से हमला कर खुदीराम बोस के द्वारा इन दोनों को जख्मी कर दिया जाता है। आगे देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कई एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डीएच किंग्सफोर्ड पर हत्या की योजना से किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका होता है। इसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पूरे वारदात को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर वर्तमान में यह बिहार में स्थित है और 1905 में यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। अब देखो, किंग्सफोर्ड जो थे उस वक्त स्वदेशी आंदोलन के क्रम में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है और किंग्सफोर्ड के द्वारा उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है, जिसके वो हकदार होते नहीं हैं। इसी क्रम पे यहाँ पर एक्टिव होती है युगांतर समिति, जिसके सदस्य होते हैं खुदीराम बोस। इस युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक होती है और जिसमें यह निश्चय किया जाता है कि अब किंग्सफोर्ड की हत्या कर देनी चाहिए। यहाँ पर चुना जाता है इस हत्या के लिए, इस हत्या को अंजाम देने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को, जो कि उनके मित्र थे। यहाँ पर इन दोनों को एक एक बंदूक दे दी जाती है और एक बम दे दिया जाता है और हत्या की योजना तैयार करने को इन लोगों को कहा जाता है। ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों को भेज दिया जाता है फिर मुजफ्फरपुर। ये लोग मुजफ्फरपुर आ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या की तैयारी की और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम से हमला किया, बम फेंका इनकी गाड़ी पर। लेकिन इस वक्त किंग्सफोर्ड जो होते हैं अपने वाहन में नहीं मौजूद होते हैं। यहाँ पर उनके 2 संबंधी, 2 महिलाएं, कैनेडी और उनकी बेटी उनके वाहन पर सवार होती है और बम धमाके पर मौके पर दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसका अफसोस खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को होता है, क्योंकि यहाँ पर किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं होता। किंग्सफोर्ड की हत्या तो नहीं हो पाती है, लेकिन उनके जगह पर 2 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिसका अफसोस इन दोनों को होता है। यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय पुलिस होती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इनकी गिरफ्तारी को लेकर। अंत पे वैनी रेलवे स्टेशन पे इन लोगों को घेर लिया जाता है, जो कि वर्तमान में पूसा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से पूर्व ही आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और यहाँ पे भारतीय अंग्रेज पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी के द्वारा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर खुदीराम बोस के एक फ्रेंड होते हैं, उनके दोस्त होते हैं नरेंद्र नाथ बनर्जी।
उन्होंने इस घटना से उग्र होकर उस पुलिस अधिकारी यानी नंदलाल बनर्जी की हत्या कर दी गोली मारकर। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार और भी ज़्यादा उग्र हो जाती है और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। महज 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। यहाँ पर उन लोगों ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुना दी। अब देखो, खुदीराम बोस के अंतिम वचन यही थे कि अगर मुझे मौका मिले तो अपने क्रांतिकारी भाइयों को बम बनाने की विधि सिखाना चाहता हूँ, जिससे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिले। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें फांसी दे दी जाती है। भारतीय इतिहास में खुदीराम बोस ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देना। देश के लिए शहादत देने वाले खुदीराम बोस की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्यार्थी और देश की जनता ने शोक मनाया उनकी मृत्यु पर, और उस वक्त बंगाल में एक खास किस्म की धोती बनाई जाती है। खुदीराम बोस धोती पहनते हैं, एक खास किस्म की धोती बनाई जाती है, और वो धोती बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होती है। क्या खासियत होती है? तो इस धोती के किनारे पर खुदीराम लिखा होता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आशा करते हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।